तो लेसी सिंह ने हम लोगों के यहाँ 5 साल मजदूरी की है, तो उनका भी पसीना सूखने से पहले उनको मजदूरी देने के लिए एक एक लोग खड़े हैं। लेसी सिंह एक ऐसी नेता है जिसको कि जात पात भेद भाव से कोई मतलब नहीं। यादव समाज का वोट है लेसी सिंह को? बिल्कुल यादव समाज का वोट जाएगा। और 50,000 से अधिक वोट से मैडम को जिताना है, इससे भी बड़ा मंत्रालय दिलाना है। चलेगा। लेसी सिंह है ही, उसके अलावा कोई है ही नहीं। के दिल में लेसी काम किया है पूरे बिहार में सबसे बेसी। कल बक्सा डलवाइए, आप पूरे धमधा विधानसभा में बक्सा डलवाइए, कल वोटिंग हो जाए। धमधा विधानसभा में चुनाव कैसा होगा, क्या रिजल्ट होगा, पब्लिक का मूड क्या है, तमाम चीज़ों को जानने और समझने के लिए आज मौजूद हैं हम जदयू के वरिष्ठ नेता नवल यादव के पास, और ये बताएंगे आज की इस क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और चलिए, आपका भी स्वागत है। आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार धमधा में किनका चर्चा ज़्यादा है? अब सभी तो प्रत्याशी है, सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी समय नहीं है और कम समय में सारा रिजल्ट भी सामने आ जाएगा क्या होने वाला है। मूल बातें हैं कि जो लोग लगातार काम करते आ रहे हैं, अगर माननीय आदरणीय श्रीमती लेसी सिंह आज हमारी विधायक हैं और लगातार हमारी जनता वोट दे कर करके अच्छे खासे वोट दे कर करके जिताने का बार बार काम कर रही है, और उसका हर लोग के सामने में है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी है, सब लोग उनको दिल से चाहता है और चाहते हैं हर लोगों ने कि ये हमारे यहाँ लगातार बनी रहे। लोकतंत्र है, चुनाव तो होना है, तभी संविधान चलेगा। तो इसलिए एक पर्व है, उस पर्व में वो भी एक उम्मीदवार है और सारे लोग भी उम्मीदवार हैं। और जहाँ तक जीत हार की बात है, वो तो समय के सामने में सब कुछ आ जाएगा। और जो काम किया आज, इनके काम के आधार पर, अब इनके विचार के आधार पर, इनके संस्कार के आधार पर, इनके हर बिंदुओं के आधार पर हम लोगों ने भी मन बना कर करके कोई हम लोग 1-2 वर्ष से उनके साथ नहीं है, 2002 से साथ उनके साथ चल रहे हैं और संगठन में भी जुड़े हुए हैं। और हम लोगों में स्थिरता नहीं है, हम लोग नहीं हट सकते हैं। वे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता का एक वसूल होता है, कार्यकर्ता अपने वसूल से हटता नहीं है। और नेता भले हट सकते हैं, नेता कहीं जा सकते हैं, वो किसी पार्टी का नेता नहीं होता है, लेकिन हमारी नेत्री आज एक पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं, निष्ठावान एक सिपाही के रूप में आज पार्टी ज्वाइन की जदयू, और समता काल से आज तक लगातार पार्टी में बनी हुई है और धमधा विधानसभा का हड है। एक एक व्यक्ति इनके लिए जीना मरना हर समय इनके साथ चलने के तैयार रहती हैं। और 5 वर्ष, आज चुनाव समाप्त होगा, लोग सब अपने अपने जगह पर चले जाएंगे और ये नॉमिनेशन दे कर करके देखे होंगे कि सारे लोग चले जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से। इन्होंने नॉमिनेशन देने के बाद धमधा से लौटती है, घर नहीं जाती है, भगवान का पूजा करने नहीं जाते हैं, मानव की पूजा करने के लिए उसी में किसी न किसी क्षेत्र में चली जाती है और वहीं से उसी समय से इनका प्रचार प्रारंभ होता है और 5 साल तक ये प्रचार ही करते रहती है। लोगों से मिलना जुलना, गरीब एक एक आदमी, ये आपको नहीं महसूस होगा, हम लोगों को नहीं महसूस होता कि ये माननीय हमारी मंत्री है। हम लोगों को ऐसा लगता है भाई बहन का रिश्ता लेकर करके इस तरह से मिलती जुलती है, गरीब से गरीब आदमी के बीच में चली जाती है, उनकी पीड़ा दुख की बात सुनते हैं। कोई उसमें अगर मान लीजिए कोई बगल से कुछ बोल भी देगा, उन्होंने मना करता है कि नहीं, ये मन की बात बोलने दो इसको, क्या इनके मन में कष्ट है, हमको सुनने दो इस बात को, और वहाँ तक की बात की सुनती है। और जहाँ विकास की बात है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक पंचायत का हम आपको आंकड़ा बताते हैं। पंचायत का क्षेत्रफल 20 किलोमीटर से चारों तरफ से जुड़िएगा 20 किलोमीटर आ जाएगा। एक व्यक्ति कोई नहीं कह सकता है कि मेरे घर पे रोड नहीं है, मेरे घर पर बल्ब नहीं है। मूलभूत शिक्षा चाहिए, हर टोले में विद्यालय है, +2 का है, स्कूल है, बगल में हमारे यहाँ देख लीजिए ITI कॉलेज है सरकार का,
तो ये सब दिखाई दे रहा है। अभी चलिए, अभी हमारे देखिए पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो काम इस काफी हुआ है। काम, इतना काम तो हमको लगता है कि बिहार में शायद कोई करने वाला आदमी है कि नहीं है। ये तो मैं कंपटीशन में कभी बैठा नहीं हूँ कि भाई लोग अब उसके जब सामने में उस चीज़ को दिखाएंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। चौमुखी विकास हुआ है और हर समुदाय, हर समाज का विकास हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए इन्होंने विकास किया है, किसी समुदाय के लिए, सारे समुदाय के लिए विकास किया है। अभी अभी देखिए, चुनाव आचार संहिता हो रहा था और उस दिन भी एक आदिवासी धरहर जमुनिया में आपको आदिवासी समाज के लिए उन्होंने एक विद्यालय का शिलान्यास की। 53-54 करोड़ से बनने जा रहा है, 720 बेड का। उसमें सिर्फ वही विद्यार्थी जाएंगे, 720 बेड का विद्यार्थी, 700 विद्यार्थी, 750 विद्यार्थी उसमें पढ़ेंगे। तो कैसे एक क्षेत्र में हुआ सब? अब नीचे से नीचे तबके के बारे में सोच रही हैं, सबसे गरीब से गरीब लोगों के बारे में चिंतन कर रही हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि कार्यकर्ता नहीं बदलता है, नेता बदल जाते हैं। मेरा नेता भी नहीं बदलता है, मेरा नेता नहीं बदलता है। हम लोग जिसके साथ राजनीति कर रहे हैं वो नेता बदलने वाले नहीं हैं। तो बदलने वाले कौन लोग हैं? अब कितने लोग बदले हैं तो इस तो आपको खुद दिखाई देता होगा। अब उसको नाम लेकर कर हम क्या जलील करेंगे किसी व्यक्ति को? आपके जेडीयू के ही लोग हैं नेता क्या? अब हम तो पहले ही आपको बता दिया है कि वो नेता हो ही नहीं सकते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कल उस पार्टी में चले गए, कल उस पार्टी में चले गए, कल उस पार्टी में चले गए। स्थिरता होनी चाहिए ना। हम पार्टी का अनुशासित हम सिपाही है ना। ये तो नीतीश कुमार भी करते हैं, इधर उधर पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार पलटी नहीं करते हैं, परिस्थितियां जिस समय जिस तरह की आई है वो परिस्थिति के साथ, वो ऐसी परिस्थिति तो सब नेता के साथ आ सकता है। परिस्थिति ऐसी नहीं आई है कि पार्टी में रहते हुए कल हमारे लिए जगह नहीं था, ऐसी बात तो नहीं थी। आज मान लीजिए जो लोग पलटी मारते हैं नेता, उस समय हमारी संख्या बल अगर मान लीजिए किसी न किसी के तरफ से आ रहा था, कुछ ना कुछ कठिनाई हुई होगी, अंदरूनी बातें होगी, तो ऐसी नहीं है कि पार्टी टूट गई या पार्टी पलट गई, ऐसी बात तो नहीं है। चलिए, उधर जाएंगे तो लंबी बातचीत हो जाएगी। हम धमधा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इस बार रिजल्ट क्या आप लोगों को आर पार दिख रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा कि कहीं कुछ है ही नहीं, कोई कंपटीशन में ही नहीं है। अब तो छठ पर्व होने जा रहा है, 2 दिन का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपको भी दिखाई देने लगेगा कि धमधा का रिजल्ट सामने सामने दिखाई दे रहा है। वोटिंग तो 11 को होगा, रिजल्ट तो आपको पहले ही दिखाई देगा। आपको तो दिखाई पड़ रहा होगा। हमको क्या, सब लोग को दिखाई देगा, हम तो देख ही रहे हैं। कितने अंतराल से जीत रहे हैं? हम लोग तो इस अंतराल से जीतना चाह रहे हैं कि बिहार में हमसे कोई ज़्यादा नहीं चले जाए। अंतराल से आप लोग बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, टारगेट कुछ रखे होंगे? बिल्कुल रखे हुए हैं। कितना रखे? अब ईश्वर की कृपा होगी, छठ माँ की कृपा होगी, सबसे अधिक मत से हम लोग जीतेंगे। सबसे अधिक मत से जीतने का ये टारगेट आप लोगों ने रखा? बिल्कुल रखा हो। जनता का रुझान आप लोगों ने लिया? जनता के बीच में ही जीते मरते हैं। क्या जो रुझान है जनता का? बिल्कुल रुझान पक्ष में है, काम बोलता है। वोट जाएगा एक तरफा? काम बोल रहा है सर, वोट एक तरफा जाएगा? ये बिल्कुल एक तरफा जाएगा, जाति धर्म नहीं होगा? कोई अभी आप यहीं पर देख लीजिए, सभी लोग सभी जाति से हैं। लोग तो ये कहते हैं कि जो यादव वोट है लालू यादव का है, मुस्लिम वोट है वो लालू यादव का है। आप बोल रहे हैं कुछ नहीं चलेगा। आज के ज़माने में पत्नी बात मानेगी कि नहीं मानेगी कि तुम इसको मत दो, हम इसको ही देना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं ऐसा कर सकता है। तो वही तो वो स्वतंत्र है। तो वही तो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्र है। आप कैसे कह रहे हैं कि हम उस बात को आपको बताना चाह रहे हैं, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर करके वो हम लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। 50% जिसकी आबादी कह रहे हैं नारी की, महिलाओं की, वो हम लोगों से बहुत आगे है। तो उनका मत है वो स्वतंत्र है प्रयोग करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग करेगी। आपको ये समझ में कैसे आ रहा है कि इधर ही जाएगा? कैसे समझ नहीं आ रहा है?
हम लोग कोई हवा में नहीं चल रहे हैं, हम लोग जमीन पर हैं, धरातल पर है। महिलाओं में पूरा उत्साह है। काफ़ी उत्साह है। क्या क्या चर्चा करती हैं महिलाएं? महिलाएं तो दिन भर चर्चे करते रहती हैं। 1 से 11 की संख्या हो जाएगी, देख लीजिए तुरंत फिर वही चर्चा की बात होने शुरू हो जाएगी। यादव समाज, महिलाओं में कोई हलचल नहीं है श्रीमान। यादव समाज का वोट है लेसी सिंह को? बिल्कुल यादव समाज का वोट जाएगा। अब जात की बात कोई करता हो तो कमजोर व्यक्ति बोलता होगा कि जात की बात होती है। जात तो शादी ब्याह करने का चीज़ है, राजनीति करने के लिए थोड़ी जात होता है। अगर कोई एक जाति अगर व्यक्ति है तो वो एक व्यक्ति अपनी जात से वोट लेकर के जीत के दिखा दे मुझे। कोई अपनी जाति का सिर्फ अकेला वोट लेकर के दिखा दे, वो जीत कर करके हम मान जाएंगे उसकी बात को। यानी कि यादव भी साथ में है? क्यों नहीं जाएंगे यादव, हम भी यादव हैं। आप लोग साथ है पूरा? बिल्कुल दिल से। आप अकेले हैं कि नहीं और भी है? अब ये तो समय बताएगा कि हम अकेले हैं कि कितने लोगों के साथ हम हैं। हम तो आपको पहले ही बताया कि अभी हमने एक आप तो जेडीयू में है तो आप तो बोलेंगे ही, लेकिन बाकी यादव जो जेडीयू बाकी यादव कहाँ जाएगा वो तो बूथ बताएगा ना। अच्छा, बूथ पे रिजल्ट आ जाएगा? बूथ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो यादव में लहर है लेसी सिंह की? बिल्कुल है। किस बात को लेकर के है? काम के आधार पर है, विचार के आधार पर है। अच्छा, मैडम कभी कोई जाति धर्म नहीं करती? कोई जाति धर्म नहीं करती है, वोटर भी नहीं करेगा? कोई उनके साथ जो है कोई जात नहीं है। एक जात है कि वो मानव है, मानवता है। मुस्लिमों में क्या रुझान आ रहा है? वो तो सामने में सब लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए उनकी बिरादरी से भी हमारे सहयोगी लोग, वो भी आपको बता देंगे। सारे लोग एकजुट हैं? एकजुट है सब। लेसी सिंह के नाम पे ही चलेगा? लेसी सिंह है ही, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अरे तो विरोधी लोग तो दावा ठोक रहे हैं कि नहीं इस बार खाली हो जाएगा सीट। अब क्या कीजिएगा, कहने के लिए तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। हम ही अभी कह देंगे हम ही पहलवान हैं, लेकिन अखेड़ा पर जब हमको लड़ने के लिए कहेगा तो हम ही सबसे पहले भाग जाएंगे। हमने तो कुश्ती लड़ा ही नहीं, तो हमको कुश्ती का अंदाजा कैसे लगेगा। आप लोग फिर मंत्री बनाएंगे इनको क्या? मंत्री तो बनी भी है, फिर अब इस बार जिताएंगे? अरे तो वो तो लोकतंत्र का पर्व है, पर्व में जीत के तो जाना इनको तय है। उसमें किंतु परंतु नहीं है? कोई किंतु परंतु नहीं है कि लेसी सिंह है। दूर दूर तक कहीं हम लोगों को तो नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका कि कोई कंपटीशन में है। पंचायत है, एरिया है आपका, दूर दूर तक लोग यहाँ जान रहे हैं आपको, आप घूमते हैं, मिलते हैं बराबर, तो सभी जाति धर्म सब एकजुट हो गया है। खाना खाते हैं, उसमें से एक आध दो दाना देखते हैं नीचे गिर जाता है, क्या लोग उसको उठा के खा लेता है? वही होगा। तो उसी तरह कोई बीमार होगा, बूथ पे नहीं जा सकेगा, कोई पंजाब होगा, कहीं बाहर गया होगा कमाने के लिए, वही व्यक्ति बाहर होगा, लेकिन मूल भोजन जो है वो तो जगह पर है। तो कुल मिलाकर के मैडम का काम इतना है कि सब एकजुट है। काम तो जोड़ाने लगेंगे तो हम अपने पंचायत का काम आपको जोड़ाने में आपको 1 घंटा सुनना होगा मेरी बात को। तो चाटो गिना दीजिए। हम तो बता रहे हैं, हम 2001 में जब मुखिया बने थे उस समय हमारे यहाँ हमारे घर से आगे कहीं रोड ही नहीं था। आज हमारे 20 किलोमीटर में मेरा पंचायत फैला हुआ है, चारों तरफ रोड ही दिखाई दे रहा है। आप वहाँ से शुरू कीजिए, आप देख लीजिए कि किस जिधर से इच्छा हो आपकी, हर जगह रोड है। शिक्षा का व्यवस्था ठीक है? हम तो बताया कि यहाँ +2 का भी उन्हीं के स्वजन से बना। हर टोले में विद्यालय है, प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है। जो पेंशन में सुनते हैं आप लोग बढ़ोतरी कर दी है, बिजली में बिल में छूट कर दी, इसको इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा होती है? काफ़ी खुशी है, काफ़ी लोग राहत महसूस कर रहे हैं। खाने का ना समस्या है, न बिजली की समस्या रह गया किसी गरीब को। पेंशन अगर दोनों व्यक्ति को अगर पेंशन मिल रहा है तो 11 दूना 22, अगर 2000 रुपया उनको, थोड़ा बहुत ज़मीन तो सबको है, उसमें भी किसान सम्मान आ जाता है। इतना तो कर करके नीतीश जी रखे हुए हैं, इतना तो कर दिए कि वो किसी पर आश्रित नहीं हो सकती है। कल दवा के बिना नहीं भर जाएगी, वस्त्र के बिना नहीं भर जाएगी। वो तो अपनी जीविका चलाने के लिए आज वो अपने पैर पर खड़ी हैं। पहले आप कहीं देखेंगे वृद्धाश्रम नहीं था, अभी वृद्धाश्रम में देखें कि कोई गरीब आदमी रह रहा है। कौन रह रहा है? आप ही एकदम करें, कोई गरीब आदमी देखें वृद्धाश्रम में, वो तो VIP का बाल बच्चा जो दिल्ली बनारस बम्बई में रहने वाले हैं, उनका माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं।
गरीब का माँ बाप अपना घर में रहता है। बिल्कुल घर में रहता है। सरकार उस तरह की व्यवस्था करके बैठी हुई है। तो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी चर्चा है लोगों में। बिल्कुल चर्चा है। नीतीश कुमार के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पर लेसी सिंह काफ़ी अमन चैन, न्याय के साथ विकास उन्होंने कहा और न्याय के साथ विकास दिया। मोदी जी की कैसा चर्चा है? कल हम आ रहे थे धमधा की तरफ ओर से, हम 11:15 बजे रात में आ रहे थे तो देखे कि बुलेट पर एक पति पत्नी बेचारे मोटरसाइकिल से 12 बजे रात में पूर्णिया की ओर जा रहा है। अब इससे बेसी क्या न्याय होगा कि वो निर्भीक होकर के जा रहा है। और इसके पहले की सरकार में नाम क्या लेंगे, सब लोग समझ रहे हैं। हम लोग अगर पूर्णिया से शाम में अगर 6 बजे आना चाहते तो अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। तो इस चीज़ को नीतीश कुमार ने दूर किया है। बिल्कुल दूर किया है। कभी भी चले जाइए, आप 12 बजे रात चले जाइए, 2 बजे रात चले जाइए, कहीं घूमिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अरे प्रमाणित करके दिखाओ यार। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हो तुम उसका प्रमाण पेश करो। हम किसी को आज मुंह से कहते चोर है तो वो चोरी कहीं किया होगा ना, तो आप उसको दिखाइएगा ना। तो खाली मुंह से कह दिया भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। जो व्यक्ति खुद भ्रष्ट होगा वही कहता है किसी को भ्रष्टाचार है ना। आप साबित करके दिखाइए ना हमको कि भ्रष्टाचार है कहाँ पे। जमीन पे कहीं भ्रष्टाचार है? कहीं नहीं भ्रष्टाचार है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बात करता है वो, कहीं कहीं गलत काम कराने की बात सोचता होगा। जो आज के तारीख में नीतीश के राज में ऐसा नहीं हो पाता, वो होने वाला होता है, इसलिए वो प्रलोभन देकर के उस तरह की बात करता है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अफसरशाही बढ़ गया है काफी। अफसरशाही काहे बढ़ेगा सर? सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल सही है। अगर अफसरशाही अगर अफसरशाही रहता तो फिर ये इतना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? कुल मिलाकर के बिहार सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और सही दिशा में सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी की नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अच्छा, मोदी जी का कैसा चर्चा है? मोदी जी का लहर है? बिल्कुल है मोदी जी का लहर। क्या खास लगता है मोदी जी में? कैसे खास नहीं है, सब बात में खास है। क्या क्या खास है, थोड़ा गिना दीजिए, हम लोग भी समझ जाए। आपको अब तो सब कुछ देख रहे हैं कि मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं। अब तो किसान के निचले पौधान तक देखिए कि हम लोगों के यहाँ कभी सपनों में नहीं सोचा था कि पंजाब की तरह हम लोग खेती करेंगे। आज हम लोगों को देखिए बिजली खेत तक पहुंचा दिया। कल हम लोग पटवन करते थे, 1 एकड़ पटवन करते थे तो वहाँ हम लोगों को 1000 रुपया लगता था। आज 60 रुपये में हम लोग पटवन कर लेते हैं। तो ये 950 रुपया हमको बचत आया ना। ये देन किसका है? मोदी जी का ना, नीतीश जी का ना। ये डबल इंजन की जो सरकार है अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। सब्सिडी दे रहा है, सारी चीज़ है, हर सुविधाएं हैं। कल बीज नहीं मिल सकता था, समय पर खाद नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है। बिल्कुल अभी कहीं कोई स्कार्सिटी ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या मान के चलें कि धमधा का रिजल्ट साफ धमधा का रिजल्ट तो कहे ना कि कल भी दिखाई दे रहा था, आज भी दिखाई दे रहा है। अब जिस चश्मा से जो देखेगा उसको वही चीज़ नजर आएगा। काला चश्मा वाला को काला दिखाई देगा, सादा वाले को सादा दिखाई देगा। कितना % यादव का वोट जाएगा मैडम के साथ? अब तो हम तो आपको कहा कि छठ बीतने दीजिए, यादव झूठ बोलता नहीं है, वो दिखाई देगा आपको भी। दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। बूथ से ही पता चल जाएगा? हाँ, बूथ से आपको पता चल जाएगा कि इस बूथ पर किसकी संख्या कितनी है। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो काम किया है, काम करने वालों को जो मजदूरी होनी चाहिए वो मिलेगा। हमारे पड़ोसी भाई है, मुस्लिम समाज में कहता है कि मजदूरी अगर आपने कराया उससे, तो मजदूरी कराने के बाद अगर उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दीजिए। तो लेसी सिंह ने हम लोगों के यहाँ 5 साल मजदूरी की हैं, तो उनका भी पसीना सूखने से पहले उनको मजदूरी देने के लिए एक लोग खड़े हैं। अच्छा, आदमी खड़ा है कि? बिल्कुल, कल बक्सा रख दीजिए, वोट करा लीजिए, आइए मजदूरी ले जाइए। कोई प्रचार नहीं। हम तो कहा कि कोई प्रचार नहीं, छोड़िए प्रचार, कल बक्सा डलवाइए। आप पूरे धमधा विधानसभा में बक्सा डलवाइए, कल वोटिंग हो जाए।
तो आप रिजल्ट पहले ही अनाउंस कर रहे हैं, हम तो कहिए रहे रिजल्ट होना ही है, कोई किंतु परंतु वाली कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो मैडम को उतना प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है, मैडम तो 5 साल तक प्रचार करती हैं, उनका काम ही प्रचार है। प्रचार वो खुदे हैं। कभी देखेंगे वो दिन में सोई हुई हैं? कहीं न कहीं क्षेत्र में होंगी। एक महिला होकर करके 24 घंटा में 20 घंटा काम कर रही हैं। हमारे यहाँ रात में भी आई हैं, 10 बजे यहाँ से गई हैं, नीरपुर गई हैं। तो पूरा एक आदमी मर गया था, वहाँ गए, फिर वहाँ से अच्छा, ये बात सही है कि अगर कोई छोटी मोटी बात हो उसमें भी अगर बुलाते हैं तो मैडम आ जाती है, आप सत्यनारायण की पूजा में बुला लीजिए, उसमें आ जाती है। एकदम आ जाती हैं। उनमें कोई ऐसी बात है कि चलो भाई हम मंत्री हैं, छोटी मोटी बात में क्या वो जाए? कभी समझ में नहीं किया कि हम मंत्री हैं। मंत्री अगर समझ लेंगी तो पटना में रहती है ना, ऐसा नहीं है। कभी नहीं। सत्र चल रहा है तो पटना में है, सत्र समाप्त हुआ पूर्णिया गई। सत्यनारायण भगवान के पूजा में सिर्फ अमीरों के यहाँ जाती हैं, फिर गरीब वगैरह सब गरीब से गरीब आदमी के यहाँ जाती है सर, सब के यहाँ जाती है। गरीब से गरीब आदमी के यहाँ जाती तो है, उनकी नज़र में सब समान है। सब समान है। चलिए, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा आप लोगों से भी बात। बहुत बढ़िया चर्चा है सर जी। अच्छा है जी, वोट पड़ेगा मैडम को? बढ़िया। बहुत 10 बूथ है हमारी पंचायत में, रंगपुरा दक्षिण में 10 गो बूथ है। रिजल्ट तो आपको जो है 14 को पता चलेगा। मुसलमान लोग का वोट जाएगा पूरा? एकदम जाएगा सर। कोई जाति धर्म नहीं ना होगा? कोई जाति धर्म में नहीं, किसी जाति है मंत्री जाति धर्म के नाम पर होगा कि विकास के नाम पे? विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम जी बिल्कुल। तो विकास कौन किया है? विकास किया नीतीश कुमार किया है, मोदी जी किया है, लेसी सिंह किया है। तो लेसी सिंह का कौन छाप है, पता है आपको? बिल्कुल पता है सर जी। कौन छाप है? तीर छाप है। तो चलेगा धरपट वोट? एकदम चलेगा, इस पार से उस पार। इस पार से उस पार हो जी। जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार यादव। परवीन कुमार यादव। बताइए किनका चर्चा है इधर? लेसी सिंह का कैसा चर्चा है? थोड़ा बहुत है कि नहीं है? जम के पूरा जम के एक तरफा है, एक तरफा है? एक तरफा चर्चा है। वोट पड़ेगा खाली चर्चे होगा? नहीं, वोट भी पड़ेगा, काम किए तो वोट पड़ेगा। महिला लोग वोट देगी कि नहीं? महिला ही वोट देगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि महिला के लिए जो काम किया है नीतीश कुमार, वो बेहतर काम किया है। 35% आरक्षण मिला है, महिला को ही मिला है। अभी किसी की भी बेटी पढ़ रही है, वो नीतीश कुमार का ही देन है। स्कूल जा रहा है, स्कूल में MDM मिल रहा है। ये सब जो काम किया है, ऐतिहासिक काम, नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ है। तो ये जिस दिन वोटिंग होगा, जी, पहले जलपान होगा कि पहले मतदान होगा? पहले मतदान होगा, उसके बाद जलपान होगा, फिर फटाका फूटेगा, सब कुछ होगा? सब कुछ होगा। पूरा तैयारी में है आप लोग? फुल तैयारी में हम लोग। एक तरफा वोट वोट डालने होगा, के लिए खाली आप ही जाइएगा, मैडम के साथ जाइएगा? सब जाएगा, घर परिवार महिला घर पर सबको लेके जाएंगे। वोट डलवाना है? वोट डलवाना है और 50,000 से अधिक वोट से मैडम को जिताना है। इससे भी बड़ा मंत्रालय दिलाना है, इससे बड़ा मंत्रालय देना है? इससे बड़ा मंत्रालय दिलाना दिला है, के छोड़ना है? दिला के छोड़ना है। एक तरफा मत करना है। क्या नाम है आपका? समीउर रहमान। समीउर रहमान जी। अब बताइए क्या समाचार है इधर मैडम का? बढ़िया समाचार है वोट पड़ेगा एक तरफा? जी, एक तरफा वोट पड़ेगा मैडम का। किनको पड़ेगा? मैडम लेसी सिंह को तीर छाप पर। तिरछा पर पड़ेगा? जी, तो खाली आप लोग बोल रहे हैं कि दिल में है? जन सैलाब है उनके पीछे, उनके पीछे वोटर जन सैलाब है। उसके अलावे कार्यकर्ता उनका पीछे है, वोटर आगे है उनके ये जो तरफ। बात बोल रहे हैं आप, ये सिर्फ आपके जुबान में है कि दिल में भी है? दिल में जमीन पर भी है। ये आप चलिए, हम आपको घुराते हैं, जहां हम लोग रहते हैं घुराते हैं, और धमदाहा प्रखंड में तमाम घुराते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये जन सैलाब है कि नहीं है। आप हमको ये बात बताइए, शादी विवाह होगी ना आपकी? जी आपकी पत्नी बात मानती है? हाँ भाई। तो आपके नाम पर जो बोल रहे हैं कि मैडम को वोट जाएगा, तो आपकी पत्नी देगी ना वोट? 60 वोट तो हमारे परिवार घर में 6 भाई में, वो तो सब जा रहा है तीर छाप में भाई। उसके अलावे गांव समाज मोहल्ला सब जाइए रहा आपकी है। पत्नी बोलेगी आपका बात नहीं मानेंगे तो क्या करिए? सवाले नहीं उठता है। हम लोग तीर में है, आज से नहीं है, 2005 से है, 20 बरस हो गया। तो सब है एक तरफ? सब सरपट है।
अब रही बात कि अब कोई कहेगा भाई, सबसे पहला बात है कि लेसी सिंह एक ऐसी नेता है जिसको कि जात पात भेद भाव से कोई मतलब नहीं। अरे तो कुछ लोग ये कहता है कि ज़्यादा मुसलमान में भरोसा नहीं है, पता नहीं कहाँ वोट डाल देगा। आखिर जब मुसलमान का वोट जाएगा कहाँ भाई, यादव का जाएगा कहाँ, आप ही बताइए। जा सकता है लालटेन में, कहा है किस गुण पर, यादव मियाँ है किस क्या है, वही कह करके तो वो 15 साल हम लोगों को छला गया। आज हम लोग जो है बेहोश है, वो जमाना खत्म हो गया, उन्हें चलेगा अब। जो सब कहीं कुछ नहीं है। तब क्या चलेगा? तीर चलेगा, पूरा तीर चलेगा। हाँ पूरा तीर चलेगा ये चुनाव का मैदान में तीरे चलेगा जी, तीरे चलेगा, कोई नहीं बचेगा। ना इसमें रहेगा नहीं, अंधड़ है, अंदर है। हाँ। तूफान चलेगा। तूफान चलेगा। क्या नाम है आपका? शफी अहमद। बताइए कैसा चर्चा है इधर धमधा विधानसभा? बहुत बढ़िया है। किनका चर्चा है? यहाँ मैडम लेसी सिंह का ही चर्चा है, दूसरा किसी का कोई चर्चा नहीं है। और किसी का चर्चा नहीं किसी है? का नहीं है। अरे पतंग छाप भी है यहाँ। पतंग छाप रहे कि कोई छाप रहे, हम लोग जानबो नहीं करते कि पतंग छाप क्या है, किसका है। हम लोग एक ही छाप जानते हैं कि तीर छाप लेसी सिंह का है। पतंग छाप मुसलमान की पार्टी है। करते हैं कि मुसलमान की पार्टी है कि किसकी है, कभी देखे ही नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जब भी रहेगी तो मैडम लेसी सिंह रहेगी और चलेगा तीरम तीर। सबके दिल में लेसी काम किया है पूरे बिहार में सबसे बेसी। तो तीर ही चलेगा जी, तीर ही चलेगा। पतंग कट जाएगा। पतंग रहेगी कोई भी रहे, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा यहाँ। लालटेन वगैरह सब कुछ लालटेन तो चला गया, लालटेन में अब मिलता तेल कहाँ की लालटेन जलाएगा आदमी, ये सब नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा। केवल तीर चलेगा। केवल तीर ही चलेगा और धमधा में लेसी सिंह रहेगा। और हम लोग इतना मत डालेंगे, इतना तीर चलेगा कोई विरोधी नहीं बचेगा। कोई नहीं, कोई रहेगा ही नहीं। तो जब तीर चलेगा तो कोई विरोधी रहेगा सामने में? नहीं। वो तो फिरार हो जाएगा ना, मैदान छोड़ देगा। मैदान खाली हो जाएगा और तीर का ही जवान वहां पे मौजूद रहेगा। इतना मत से जिताएंगे कि इस बार लेसी सिंह को सबसे बड़ा मंत्रालय मिले और जिसमें हम लोग का भी मनोबल बढ़े। क्या नाम है आपका? सैयद अमजद अली। सफी ये देख रहे हैं कि धमधा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की चर्चा है। हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी जाति के लोग हों, सभी यही कह रहे हैं कि जिन्होंने विकास किया है उन्हीं को वोट जाएगा। अगर क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो काम करने वाले को ही यहाँ का विधायक बनाना पड़ेगा। तो इस मामले में लेसी सिंह की चर्चा काफ़ी है और लोग ये कह रहे हैं कि जमकर उनको वोट दिया जाएगा। लेकिन धमधा की अधिकांश जनता क्या रिजल्ट देती है ये तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। खुशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।